नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं गौरव आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ जो है कि माइग्रेन के बारे में। यानी कि माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन के सिम्पटम्स क्या होते हैं, माइग्रेन का क्या कॉज़ है, माइग्रेन को ठीक करने के कौन-कौन से तरीके हैं और योग से क्या हम माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं? अगर ठीक कर सकते हैं तो योग कैसे माइग्रेन पे काम करेगा तो कौन-कौन से आसन करें, कौन से प्राणायाम करें, कौन से मेडिटेशन करें, या अगर कोई और भी क्रियाएँ हैं, मान लिया क्लीज़िंग प्रैक्टिसेस है, तो कौन-कौन सी क्लीज़िंग प्रैक्टिसेस को कितनी देर के लिए करें, कब करें, इन सब बारे में विस्तृत से हम बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जिसको भी है आपके परिवार में अगर किसी को है, आपके फैमिली मेंबर्स में किसी को है, या आप खुद इस पीड़ा से ग्रसित हैं, तो ये एक पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ज़्यादातर लोगों के पास आधी-अधूरी जानकारी होती है। दे नो कि कौन-सा प्राणायाम करना चाहिए, बट दे डोंट नो कि कब कितना करना चाहिए, किस रेशियो में करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी छोटी-छोटी बारीकियाँ होती हैं जिनके साथ यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, जिनको अपनाते हैं, तो निश्चित तौर पर योगा माइग्रेन में बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो आपको सर में दर्द पैदा करती है, या सर में दर्द जिसके कारण से होता है। अक्सर ये दर्द बहुत हल्का हो सकता है, या थोड़ा थोड़ा तीव्र हो सकता है, फिर बहुत तीव्र हो सकता है। ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि सर के किसी आधे हिस्से में माइग्रेन का दर्द होता है। ये पूरे हिस्से में नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं कि उनके एक हिस्से से माइग्रेन का दर्द शुरू हुआ, धीरे-धीरे वो पूरे सर में फैल गया, पूरा सर दुखने लगा। या कुछ लोग शुरू करते हैं कि पूरे सर से शुरू हुआ, फिर एक पर्टिकुलर साइड में टिक गया, यानी कि पहले जब फीलिंग स्टार्ट हुआ तो पूरे सर में दर्द था, बाद में वो लेफ्ट साइड या राइट साइड या किसी सर के एक हिस्से में वो दर्द टिक गया, और फिर वो 24 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 2 से 3 दिन तक भी लोगों को ऐसे सिम्पटम्स रहते हैं। डिपेंड ऑन द सीवियरिटी ऑफ द पेशेंट। जब हम माइग्रेन का हमें अटैक आता है, या किसी पेशेंट को माइग्रेन का अटैक आता है, तो वो अक्सर एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो जाता है। वो कभी-कभी प्रकाश से, यानी कि वो लाइट को नहीं बियर कर सकता, वो अंधेरे में रहना पसंद करेगा। अक्सर वो साउंड के प्रति भी सेंसिटिव हो जाता है, यानी कि कोई आवाज़ अगर थोड़ी सी भी बज रही है तो बहुत उसको बेचैन करेगी, उसको बहुत परेशान करेगी, उसकी समस्या को और बढ़ाएगी। कभी-कभी किसी स्मेल से भी लोगों को सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, वो एक्सट्रीम स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो माइग्रेन की कंडीशंस में ये सब बढ़ जाता है, इसीलिए हमें माइग्रेन पेन के साथ आपको डे टू डे लाइफ के काम करने भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। दूसरे जो कॉमन सिम्पटम्स हैं माइग्रेन के, वो ये है कि लोगों को वोमिटिंग होती है, या वोमिटिंग के सिम्पटम्स जैसा फील होता है कि वोमिटिंग होगी, सेंसेशन फील होता रहता है। पेन बहुत बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि आप फिजिकल एक्टिविटी अगर करें तो वो और बढ़ता हुआ महसूस होने लगता है। तो ये सिम्पटम्स अगर आपको हैं, तो ये एक माइग्रेन के लक्षण है। हिंदी में अधकपारी कहते हैं, यानी कि आधे हिस्से में सर का दर्द हो रहा है, इसका लक्षण है। यदि आप माइग्रेन का दर्द महसूस कर रहे हैं, या सर के आधे हिस्से में दर्द महसूस कर रहे हैं, या आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपको माइग्रेन की बीमारी है, आप माइग्रेन का मेडिसिन ले रहे हैं, तो या तो नॉर्मल जो डॉक्टर मेडिसिन्स देते हैं वो खाएं, या जो दूसरी थेरेपी है उसमें हम आर्टेरियल सर्जरी करा सकते हैं, या मसल सर्जरी करा सकते हैं। ऑक्सीपिटल नर्व स्टिमुलेशन एक पद्धति, उसको अपना सकते हैं। बोटैक्स है, या बीटा ब्लॉकर्स है, एंड एंटी डिप्रेसेंट, ये सारी मेडिसिन हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इनको लेके लोग ठीक रहते हैं। पर ये सारे जो उपाय हैं, ये सारे उपाय बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट के साथ आते हैं। बहुत सारे मेथड्स ऐसे हैं जो दूसरी बीमारियों के रिस्क को इंक्रीज़ करते हैं, जिसमें हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक्स है, इंसोम्निया है, नोज़िया, ऐसे बहुत सारे हैं जो जिनके बीमारी होने के खतरा आपको बढ़ जाता है, या यूँ कहें कि आप उस बीमारी की तरफ प्रोन हो रहे होते हैं जब आप इन मेडिसिन को लेते हैं तो।
इसलिए आप योग को अपने जीवन में अपना सकते हैं। योग के द्वारा नेचुरल तरीके से योग के पद्धति को जीवन में अपनाकर माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं, माइग्रेन से बच सकते हैं या माइग्रेन के ट्रिगर से भी बच सकते हैं। अब योग में क्या-क्या करें, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर लोग जो योग को जानते हैं वो कहते हैं केवल आसन करो या केवल प्राणायाम करो। बट मेरे ओपिनियन में आप योग के एक पूरे सिस्टम को अपनाएं, पूरे लाइफस्टाइल को अपनाएं, पूरे पद्धति को अपनाएं तो निश्चित तौर पर फायदेमंद होगा। माइग्रेन के लिए अगर मैं बात करूं तो अगर आप इन 4 चीज़ों को अपनाते हैं, इसमें कुछ आसन है, कुछ प्राणायाम है, कुछ क्लींजिंग प्रैक्टिसेस हैं, कुछ मेडिटेशंस टेक्निक है। मेडिटेशन टेक्निक्स कैन बी वेरी, आप अगर आपका कोई इंटरेस्ट है तो मेरे द्वारा जो मेडिसिन मैं बताऊंगा उसके अलावा भी दूसरे मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। तो इसमें आसन, प्राणायाम, क्लींजिंग और मेडिटेशन 4 चीज़ें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पहले क्लींजिंग करो, फिर आसन करो, फिर प्राणायाम करो, फिर मेडिटेशन करो, ऐसे करके आप अभ्यास में लाएं। पर अगर आपके पास समय नहीं है तो मॉर्निंग आवर्स में आप क्लींजिंग कर लें, शाम को और ये सारी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। अक्सर जिनको सीवियर माइग्रेन है वो उनको जब अटैक आएगा उस टाइम वो कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो मैं उनको सलाह दूंगा कि उनको जब ये अटैक ना हो उस टाइम अगर अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे जो माइग्रेन के स्ट्रोक्स का जो ड्यूरेशन है, जो गैप है, वो गैप वो बढ़ा पाएंगे और उसको अवॉइड कर पाएंगे। या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो वो जो ट्रिगर आता है, जो ट्रिगर उस अटैक को लेके आता है, उस ट्रिगर को बचा पाएंगे और धीरे धीरे योगा आपके लाइफ में, आपके पूरे लाइफ स्टाइल में, आपके शरीर में, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में चेंज लाना शुरू करेगा और आप धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। तो यदि आप आसन की बात करें तो कौन कौन से आसन है इसको आप करना चाहिए। पहला है हस्तपाद आसन, जिसमें हम खड़े होकर पैर के टोस को टच करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है सेतुबंद आसन, इसमें हम लेट करके दोनों पैर फोल्ड करके अपनी बैक को उठाते हैं और थोड़ा स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए, लोअर एब्डोमेन को स्ट्रेच करते हुए होल्ड करते हैं। तीसरा है चाइल्ड पोस्चर या सांख आसन कहा जाता है, शिशु आसन भी कहते हैं। उसमें आप वज्रासन में बैठकर दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हैं, थोड़ी देर वहां पर होल्ड करते हैं। तीसरा है मार्जरी आसन, इसमें आप टेबल पोस्चर में कहें या कैट पोस्चर में आकर के अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करते हैं। पांचवा है पश्चिम उत्तानासन, जो बैठ करके आप सामने की ओर आगे झुककर अपने टोस को टच करने का प्रयास करते हैं। अधोमुख आसन, जिसको हम लोग पर्वतासन के भी नाम से जानते हैं। सातवां आसन है पद्मासन। अगर कोई पद्मासन नहीं कर पा रहा है तो अपने को बहुत जबरदस्ती ना करें, आप अर्ध पद्मासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। आठवां है शवासन, जो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन 8 आसनों का अगर अभ्यास करते हैं आप तो लगभग लगभग 20 से 25 मिनट की प्रैक्टिस होगी। हर एक आसन को कम से कम आप 4 बार करें। आसन का करने का तरीका ये है कि मान लिया हस्तपाद आसन करते हैं तो उसके साथ थोड़ा सा बैक बेंड का अभ्यास भी करें, काउंटर बैलेंस का अभ्यास करें, या किसी योगा टीचर के गाइडेंस में अगर इन आसनों को करेंगे तो ये और भी इफेक्टिव होंगे। आप चाहे तो इनको करने का तरीका क्या होता है इसका भी एक हम अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे। इसमें सारी क्रियाएं जो हम बता रहे हैं उनको हम करके भी दिखाएंगे और उस पर्टिकुलर सीरीज को, उस पर्टिकुलर वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं और हमारे साथ आप वीडियो देखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यदि प्राणायाम की बात करें तो मैं इन 5 प्राणायाम की बात करूंगा जिनको हमने बहुत ही कई सारे पेशेंट्स पर अप्लाई किया है, कई सारे पेशेंट्स पर को कराया है और उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। पहला अनुलोम विलोम, कम से कम 5 मिनट आप अनुलोम विलोम करें, 5 मिनट नाड़ी शोधन का अभ्यास करें और 5 मिनट शीतली प्राणायाम, 5 मिनट चंद्रभेदी प्राणायाम और 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम। मैं 5-5 मिनट इसलिए कह रहा हूँ कि प्राणायाम आपके अंदर जो प्राणिक चैनल्स को खोलने का और प्राण को इम्प्रूव करने का, प्राण के प्रवाह को ठीक करने का काम करता है। ये बहुत ही लाभकारी है। तो आप 25 मिनट का प्राणायाम रोज अभ्यास करें, आपको निश्चित तौर पर विद इन अ वीक वो जो ट्रिगर है उसको टालने में जो आपकी कैपेसिटी है वो बढ़ने लगेगी और आपको निश्चित तौर पर लाभ होना शुरू हो जाएगा। क्लींजिंग की बात करें तो क्लींजिंग में खासकर जो माइग्रेन के लोग होते हैं इनको अक्सर ट्रिगर पेट की दिक्कत से शुरू होता है। कभी गैस बन जाती है, कभी एसिडिटी बन जाती है, कभी डाइजेशन सही से नहीं होता, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ये अक्सर छोटे छोटे ट्रिगर है जहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ से वो स्टार्टिंग फीलिंग जो होती है कि सर हल्का भारी फील होने लगा है, वो सब ज़्यादातर इन कारणों से होता है। तो उसके लिए आप लघु संग प्रक्षालन का अभ्यास कर सकते हैं। अगर कोई इंसान कमज़ोर है, वीक है, तो वो एनिमा ले सकता है। पेट्स को साफ रखना पहला प्रायोरिटी होना चाहिए।
और दूसरा, आप अपने नेज़ल सिस्टम को क्लीन कर रखें तो जलनेति का अभ्यास कर सकते हैं। तीसरा, जिनको ज़्यादा पित्त बनता है उनको भी अक्सर माइग्रेन का अटैक ज़्यादा आता है, माइग्रेन की शिकायत ज़्यादा होती है, तो वो लोग वमन का अभ्यास कर सकते हैं। तो जलनेति करना है, वमन करना है आपको। वमन आप हर हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं, जलनेति आप रेगुलर कर सकते हैं। लघु संप्रक्षालन अगर आप कर पा रहे हैं तो महीने में 1 बार भी कर लें तो इट्स वेरी गुड फॉर द पेशेंट ऑफ माइग्रेन। अगर आप एनीमा भी लेते हैं तो एनीमा का भी साइंटिफिक तरीका है लेने का। उसको भी आप 15 दिन में 1 बार या हफ्ते में 1 बार लेकर अपने पेट को साफ रखने का प्रयास करें। कोशिश करें कि आप फाइबर युक्त भोजन करें। फाइबर युक्त अगर भोजन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका पेट साफ रहेगा। और खाना लाइट रखें, खाना बहुत मसालेदार, बहुत ऐसा ना रखें जो गैस बनाने के काम आए या फिर जो अपच को पैदा करे। तो खाना जितना सात्विक होगा उतना ही हम ट्रिगर से भी दूर रह पाएंगे। और इन क्लींजिंग प्रैक्टिसेस को अपनाकर आप अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक कर सकते हैं, जो कि ट्रिगर को दूर रखने में और माइग्रेन को ठीक करने में आपकी मदद करेगा। अगला जो है वो मेडिटेशन है। या मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपको तनाव से बचाएगा। जो तनाव है वो तनाव भी माइग्रेन का एक बहुत बड़ा कारण है, माइग्रेन के ट्रिगर्स का बहुत बड़ा कारण है। तो इसलिए आप प्रणव ध्यान, जिसमें हम ओम चैंट करते हैं, उसका तरीका है प्रॉपर, हर एक स्टेप्स को फॉलो करना होता है, वो कर सकते हैं। या फिर आप योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। हमारे इसी चैनल पर योग निद्रा की वीडियो अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। उसका भी अभ्यास आप रोज करेंगे तो बहुत ही लाभ मिलेगा आपको। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर करें। आसन है, प्राणायाम है, क्लीनिंग प्रैक्टिसेस हैं, मेडिटेशन है। इन चारों को करेंगे तो आप माइग्रेन से बच सकते हैं, माइग्रेन को ठीक भी कर सकते हैं। मैं फिर से कह दूं, अगर किसी के पास टाइम नहीं है कि वो एक साथ इन सारी प्रैक्टिसेस को नहीं कर सकता, तो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट योर प्रैक्टिस इन 2 सेशंस। मतलब आप 2 भागों में अपने प्रैक्टिस को बांट सकते हैं। पहला, मॉर्निंग में आप क्लींजिंग प्रैक्टिसेस और प्राणायाम कर लीजिए, शाम को आप आसन और ध्यान कर लीजिए, जिससे आपका इम्यून सिस्टम, आपका शरीर माइग्रेन से लड़ सके, माइग्रेन को ठीक कर सके, और आप दवाओं को छोड़कर डायरेक्ट योग से ठीक हो सकें। एक और बात मुझे अभी याद आ रही है कि जो लोग मेडिसिन ले रहे हैं वो थोड़े दिन मेडिसिन के साथ योगा करें और धीरे धीरे अपने मेडिसिन के डोज को कम करने का प्रयास करें। आपको डायरेक्टली मेडिसिन बंद नहीं करनी है। आप अपने डॉक्टर से अपनी जो इम्प्रूवमेंट है उसको बताकर मेडिसिन का डोज धीरे धीरे कम कर सकते हैं। आशा है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कुछ जानकारी मिली है, आपको पसंद आया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और वीडियो अगर आपको लग रहा है किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी के काम आ सकता है, योग उसके जीवन में कुछ चेंज ला सकता है, तो उसको उन लोगों तक पहुंचाएं, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। जल्दी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक पर डिस्कस करते हुए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू ऑल।